पॉलिटिकल इशू ये है कि जिस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इससे एक पॉलिटिकल सेगमेंट को फायदा हो जाएगा, दूसरे पॉलिटिकल सेगमेंट को नुकसान हो जाएगा। इस प्रदेश को एक पॉलिटिक्स की आवश्यकता है जो यहाँ के मुद्दों की बात करे और उसे सुलझाए। लोग इस बात से सशंकित हैं कि जो आपका आंदोलन है वो कल को इसी रूप में ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें दूसरे प्रदेश के लोग जो यहाँ रहते हैं उनका जीना मुहाल हो जाएगा। झारखंड पहला हक झारखंडी के मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आपका कोल सेक्टर हो या खनन सेक्टर हो, कहीं हो, पहला स्थान 75% की तो हम बात करते हैं, 25% रखिए जिसको देना है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूँ गंगेश गुंजन। हमारे साथ जयराम जी हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये यहाँ के सचमुच के इस धरती के युवा तुर्क बनकर उभरे हैं। इनके मुद्दे पहले हम कह सकते हैं छात्रों से जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे सियासी होते जा रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ जयराम जी? सर, चूंकि उससे पहले मैं भी एक छात्र था, लेकिन उसके बाद जब मैंने कोलांचल से संथाल परगना और संथाल परगना से कोल्हान का सफ़र किया तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मूलवासी सबके दर्द को देखा। सब लोग मुझसे मिलने आए, सबने कागजों के साथ अपने दर्द को बताया कि कहाँ हमें तकलीफ हो रही है। तो धीरे धीरे मेरे मुद्दे जो एक स्टूडेंट के लिए थे वो कहीं ना कि किसान, आदिवासी, मूलवासी, एक मजदूर तक मेरे मुद्दे गए। और जब किसान मजदूर की बात होती है तो वो सियासत के मुद्दे बन ही जाते हैं। बिल्कुल। तो अब ये मुद्दा धीरे धीरे छात्र नेता जो है, और ये कोई नई बात नहीं है, छात्रों ने क्रांति की है, छात्रों ने सत्ता परिवर्तन किया है हिंदुस्तान के लिए। ये कोई नई बात नहीं है। छात्र शक्ति को हिंदुस्तान बहुत अच्छे से पहचानता है। तो इस छात्र शक्ति में, इस छात्र आंदोलन में कितनी शक्ति है, अब इसे नापने तोलने का हम कह सकते हैं उसकी एक कवायद यहाँ की सियासत ने शुरू की है। इससे आपको कभी घबराहट होती है कि पूरी सियासी ताकतें आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, फिर आप कैसे अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? मुझे भी लगता है कभी कभी, चूंकि मैं निडरता के साथ मैं हर बिंदु पर रखता हूँ। आज लोग बचना चाहते हैं कुछ बातों से कि मुझे उसके खिलाफ नहीं बोलना, इसके खिलाफ नहीं बोलना, इसको मैनेज करना है, लेकिन मैं जब बोलने लगा हूँ तो जो भी गलत है, वो गलत करने वाला कोई भी किसी भी पद पर कितना भी धनी क्यों ना है, मैं बोलने लगा हूँ। तो डर होता है, लेकिन मुझे बस इतना उम्मीद है कि आज 21 साल बाद ये आंदोलन खड़ा हुआ है और जनता इस आंदोलन के महत्व को समझती है कि आज आंदोलन जरूरी क्यों है। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि मेरे बाद भी ये आंदोलन जीवंत रहेगा। और इसी में से जैसे मैं निकल के आया हूं, और भी लोग छुपे हुए हैं जिनको समय का और प्लेटफॉर्म के इंतजार है, उन्हें निकलेंगे। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं जहां जहां जा रहा हूं, मैं यूथ को यही संदेश दे रहा हूं, आप आगे आएं। इस आंदोलन को बृहद बनाने के लिए हर किसी की भूमिका होनी चाहिए। तो भले घबराहट होती है, लेकिन इस बार जनता का आंदोलन है और जनता मेरे साथ है, इसलिए घबराहट थोड़ी कम है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, और उसमें कुछ दिखता भी है कि इसके पीछे आपका मकसद बहुत सियासी है। आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, वहाँ से आप लाभ अर्जित करें, या वहाँ से आप पूरे प्रदेश को निर्देशित करें। आप ऐसी किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई है? नहीं दादा, अभी बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं। अभी तो हम लोग कभी यहाँ तक कि बहुत पंचायत चुनाव चल रहा है, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमको पंचायत चुनाव में भागीदारी नहीं करनी है और ना ही किसी के प्रचार के लिए कहना है कि इसके पंचायत चुनाव में वोट करना है। मुझे राजनीति से, अभी मैंने स्पष्ट कहा, अभी क्रांति की बात हो रही है, अभी आंदोलन की बात हो रही है। हमें आंदोलन को सजाना है, आंदोलन को निखार लाना है। हमें जो आंदोलन धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ था, उसे गिरिडीह हजारीबाग तक हम पहुंचा चुके हैं, इधर रांची रामगढ़ तक भी आ चुका है, इसे कोल्हान तक ले गए हैं। अब बारी जो क्षेत्र छूटे हैं, गुमला छूटा है, खूंटी, सिमडेगा, उधर आपका कोडरमा, चतरा, जामताड़ा, साहेबगंज, वहां तक इस आंदोलन को लेकर जाना है। इसलिए सियासत की कोई बात और मनसा भी नहीं है। अब इसको लेकर कई तरह की बातें होंगी। आप जिस तरह का आंदोलन चला रहे हैं, उस तरह का आंदोलन एक समय में बाला साहब ठाकरे और उन लोगों ने भी महाराष्ट्र में चलाया। आज राज ठाकरे भी चलाते हैं उस तरह का आंदोलन। उसमें दूसरे प्रदेश के लोगों के प्रति नफरत है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको भगा दिया जाता है। बिहार झारखंड के कई लोग हैं जिनको कि वहाँ के चौपाटी से दौड़ा दौड़ा के मारा गया। इस तरह की कई घटनाएं हुई। लोग इस बात से सशंकित हैं कि जो आपका आंदोलन है वो कल को इसी रूप में ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें दूसरे प्रदेश के लोग जो यहाँ रहते हैं उनका जीना मुहाल हो जाएगा। क्या ये आंदोलन का स्वरूप होने जा रहा है? नहीं, ये कभी नहीं होगा। हमने बस स्पष्ट कहा है कि हमारी लड़ाई सरकार से, सिस्टम से, हमारी लड़ाई हमारे राज्य में हमारे लोगों को प्रथम मानने की है।
दूसरा तीसरा कोई आई, अगर संवैधानिक रास्ता है दूसरा तीसरा के लिए, हमने कभी भी सर एक बात, ये आंदोलन इस 3 महीने से चल रहा है, क्या हमने कहीं एक टायर भी जलाया है? क्या हमने एक ढेला भी मारा है? क्या एक गाड़ी को रोक के उसका शीशा तोड़ा है? कभी नहीं। किसी इंसान को हमने परेशान किया है? किसी को रोका है? कभी नहीं। हमारा आंदोलन शुद्ध रूप से हमें अपने अधिकार को लेने की है, ना किसी को। दूसरा बात, भारत एक संवैधानिक देश है, राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, सब अपनी अपनी सीमाओं में रहते हैं, तो लोगों का भी हक बनता है। लोगों को तभी हम सही मानेंगे जब वो अपने अधिकार को अपने राज्य से मांगे, अपने विधानसभा से प्रश्न करें, अपनी मुख्यमंत्री से कहें। अगर वे लोग हमारे राज्यों में आते हैं, अतिक्रमण करते हैं, और दूसरी बात, हम कहाँ इस तरह की बातें, महाराष्ट्र जैसी बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने संपन्न व्यक्ति हैं, आप धनबाद की बात कीजिए, धनबाद माइंस और कोल्स का क्षेत्र है, वहाँ जितने भी अरबपति करोड़पति बन के बैठे हैं, कोई झारखंडी नहीं है। क्या हमने उसको डराया धमकाया? जी नहीं, हम लोग डरे लोग हैं, हम लोग डरे हमें कुचले दबे लोग हैं। आज भी हम लोग थाना में जाते हैं तो हम लोग 10 लोग लेके जाते हैं, और अगर अन्य राज्य का व्यक्ति है वह दबंग के स्टाइल में जाता है। आप चाहेंगे हम ग्राउंड रिपोर्ट में। बहुत अहम बात आपने कही है कि ये दरअसल वो लोग नहीं है जो शोषण करना चाहते हैं। इस क्रांति को समझना हो तो इस तरह से समझिएगा कि ये उन लोगों की क्रांति नहीं है जो दबंग हैं, ये उन लोगों की क्रांति है जो दबे कुचले हैं, जिनको बहुत दिनों तक हम कह सकते हैं शोषित बना कर रखा गया, और ये उनकी लड़ाई है, ये उनका रिवोल्ट है। हम कह सकते हैं रिवोल्ट एक तरह का, जो लोग सारे इतने सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, एक रिवोल्ट ही कह सकते हैं। ये रिवोल्ट जेन्युइन है और हमारे हक अधिकार का रिवोल्ट है। स्टूडेंट आज जो लगातार हतोत्साहित हैं, लगातार पीड़ित हैं, शोषित हैं और बहुत विचलित हैं, उनको भविष्य नहीं दिख रहा है, भविष्य नहीं दिख रहा है। जबकि अन्य राज्यों के लोग जो आ रहे हैं आसानी से, को प्राइवेट सेक्टर हो, खनन सेक्टर हो, या फिर अन्य उद्योग सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर हो, किसी न किसी पैरवी से शामिल हो जा रहे हैं। लेकिन मेरे जो लोग हैं, जो यहाँ के मूल रैयत हैं, वे दुबई, सूरत, गुजरात लगातार पलायन हो रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि सब राज्य के सरकार, राज्य आज पूरे हिंदुस्तान में मूवमेंट हो और राज्य सब अपने अपने राज्य की सरकार से सवाल करे कि आपने हमारे लिए अब तक क्या किया। एक बात है, ये अपना अपना खाना प्रकृति है, आप अपना खाते हैं, मैं अपना खाता हूं, ये प्रकृति है, ये मानव का, सभी जीव जंतुओं का स्वभाव है। यदि आपको दया लगा और आप अगर अपना हिस्सा मुझे देते तो संस्कृति कहेंगे, आप में संस्कृति है, आप एक भले इंसान है, आपने अपना हिस्सा मुझे दिया। लेकिन आप अगर मेरा छीन के खाते हैं, मैं आपका छीन के खाता हूं, इसे विकृति कहते हैं। तो विकृति ना होना चाहिए। हम विकृति के विरोधी, हम प्रकृति के साथ हैं, हम संस्कृति के साथ हैं, लेकिन हम विकृति के विरोधी हैं। अब कोई इंसान किसी का हक को ना छीने। झारखंड, पहला हक झारखंडी के मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आपका कोल सेक्टर हो या खनन सेक्टर हो, कहीं हो। पहला स्थान 75% की तो हम बात करते हैं, 25% रखिए, जिसको देना है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो लोग काबिल हैं उनको दीजिए। हमने कभी आपत्ति नहीं की है, ना हमने कभी बाहरी भीतरी की बात किया है। हम 75% to 80% उन लोगों के लिए मांगते हैं जो यहाँ के मूल रैयत हैं, जिनका यहाँ के सिवा कहीं कुछ नहीं। एक जादुई शब्द है अब यहाँ की सियासत में, उसको कहते हैं स्थानीयता की परिभाषा। ये सियासत इस पर बहुत दिनों से खेल रही है। कभी जादू ये खुलजा सिमसिम की तरह खुल जाता है, कभी ये जादुई शब्द बिखर जाता है। आपके हिसाब से स्थानीयता की परिभाषा क्या होनी चाहिए? देखिए, स्थानीयता, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, मुझे भी काफी अध्ययन करना होगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर, चूंकि बिहार से हम अलग हुए कटकर, और जब मैं खेतों का बंटवारा मैंने देखा है, ग्राउंड का बंटवारा देखा है, किसी घर का मकान का बंटवारा देखा है, तो उसमें एक बीच में दीवार आती है, उस दीवार पर दोनों का अधिकार होता है, इस पार वाले का भी, उस पार वाले का, अगर बीच में दीवार आती है तो जब बिहार से ही हम कटके बने हैं, तो बिहार और हमारे बीच जो बॉर्डर है उस पर दोनों का अधिकार है, बिहार का भी और झारखंड का भी। तो बिहार में स्थानीयता तय हुई 1932 के खतियान के आधार पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर मेरी जानकारी सही है तो, क्योंकि आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग हमसे काफी सीनियर हैं, तो बिहार की स्थानीयता 1932 के आधार पर हुई है। तो फिर अगर झारखंड उसको आधार मानती है तो इसमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए, इसमें समस्या क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब सीधा संदेश है कि झारखंड को चाहते ही नहीं कि यहाँ का विकास हो। आप वही चाहते हैं कि जो सदियों से झारखंड के लोगों के साथ हुआ है, संसाधन इनका, खनिज संपदा इनकी, यहाँ की धरती सोना हीरे मोती उगले और इसे अन्य लोगों में ट्रांसफर किया जाए। तो ये आप चाहते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के जो सरकारें बैठे हुए ऐसा चाहते हैं। तो इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई। क्या आपको, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे आपको रखना चाहता हूँ। सोशल इश्यूज तमाम तरह के हैं जो कि आपने उदय के साथ डिस्कस किया है। पॉलिटिकल इशू ये है कि जिस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इससे एक पॉलिटिकल सेगमेंट को फायदा हो जाएगा, दूसरे पॉलिटिकल सेगमेंट को नुकसान हो जाएगा। तो वो जिनको नुकसान होगा वो तो आपके पीछे पड़ेंगे, उनसे कैसे निपटेंगे आप? मुझे लगता है कि इस आंदोलन से एक को फायदा, एक को घाटा नहीं, सबको घाटा होगा। क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें रही हैं
उनको भी उठा के देखते हैं। उन्होंने भी तो वही काम किया है, अन्य राज्यों के लोगों के लिए रास्ते खोले हैं, उन्होंने सीएनटी को छेड़ने का काम किया है। और वर्तमान सरकार ये भी लैंड पूल बिल लेके आती है और कहती है कि नगर निगम के लिए हम 20 किलोमीटर का जमीन कभी भी एक्वायर कर लेंगे। तो दोनों सरकार को हम समवर्ती ले सकते हैं, एक दूसरे के पूरक मान सकते हैं। और सबसे मजेदार बात है, इन दोनों ने मिलकर कभी सरकार भी बनाया है। तो इसलिए जब हम बोलने लगे हैं और जब बोलेंगे और मेरी तरह अगर हजारों छात्र अगर बोलने लगे तो नुकसान सबका होगा और सबका नुकसान करना ही है, क्योंकि इन्होंने झारखंड को केवल लूटने का काम किया है। आज इनके लिए जो मिशन है इनका, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या इस प्रदेश को एक वैकल्पिक अल्टरनेट पॉलिटिक्स की जरूरत है, आपको लगता है? आवश्यकता है, इस प्रदेश को एक पॉलिटिक्स की आवश्यकता है जो यहाँ के मुद्दों की बात करे और उसे सुलझाए, केवल बात ना करे। उसके पास उसका विजन होना चाहिए और बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं, बशर्ते आपका निष्ठा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, सारे का लोकतंत्र में कानून सबके लिए समान होना चाहिए और लोकतंत्र में अगर लोगों की भावना से जो कानून बनने चाहिए उसको करना चाहिए। लेकिन चूंकि इनकी मनसा नहीं है, ये देख रहे हैं कि अभी 5 साल अच्छा खासा मिला है और अगर आप चाहें तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं धनबाद से, किस प्रकार धड़ल्ले से यहाँ के संसाधनों की लूट हो रही। तो जितने भी हमारे ऊपर के लोग हैं, इनका सीधा फोकस है संसाधनों की लूट में। इसके लिए मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि मैं कुछ दिन पहले झरिया का क्षेत्र गया था, वहाँ के लोगों ने बताया कि प्रत्येक दिन 100 हाइवा निकलता है अवैध कोयला की तस्करी के लिए। तो उससे उनसे जब उन्होंने रोका तो सुने कोल्हान के मंत्री का डायरेक्ट वहां फोन जाता कि मंत्री जी से संपर्क है इनका, इनको छोड़ दीजिए नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। यहाँ तक कि बच्चे उन छात्र कह रहे हैं कि अगर गाड़ी वाला को, ड्राइवर को सख्त आदेश है कि कोई अगर रोकना चाहे तो सीधे उसको लेके जा सकते हैं। सोचिए क्या सिंडिकेट हो रहा है। ये हम पेन पेपर में नहीं दे सकते हैं, पेन पेपर में हम नहीं दे सकते हैं। वही है, चूंकि इस तरह के आरोप हैं और इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मतलब ये जरूर है कि कुछ गड़बड़ी है जिसको सीधा करने की जरूरत है। और हम ये जो आपके साथ के लोग देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब निश्चित रूप से एक जो वैकल्पिक राजनीति है उसकी एक धारा को आगे बढ़ाएंगे, इसे सूखने नहीं देंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए और बेस्ट ऑफ लक आप सभी का। आप सब निश्चित लक्ष्य तक पहुँचे, हमारी कामना है। धन्यवाद सर, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। आपको नमन बंदन, आपके चैनल वाले तमाम साथियों को जोहार करते हैं। धन्यवाद सर।